ओशो कहते हैं कि श्री कृष्ण का व्यक्तित्व बहुत अनूठा है। अनूठेपन की पहली बात तो यह है कि कृष्ण हुए तो अतीत में, लेकिन हैं भविष्य के। मनुष्य अभी भी इस योग्य नहीं हो पाया कि कृष्ण का समसामयिक बन सके। अभी भी कृष्ण मनुष्य की समझ के बाहर हैं। भविष्य में ही यह संभव हो पाएगा कि कृष्ण को हम समझ पाएं। इसके कुछ कारण हैं। सबसे बड़ा कारण तो यह है कि कृष्ण अकेले ही ऐसे व्यक्ति हैं जो धर्म की परम गहराइयों और ऊंचाइयों पर होकर भी गंभीर नहीं हैं, उदास नहीं हैं, रोते हुए नहीं हैं, जिंदगी से उदास, हारा हुआ, भागा हुआ। कृष्ण अकेले ही नाचते हुए व्यक्ति हैं, हंसते हुए, गीत गाते हुए। अतीत का सारा धर्म दुखवादी था। श्री कृष्ण को छोड़ दियाच दें तो अतीत का सारा धर्म उदास, आंसुओं से भरा हुआ था। हंसता हुआ धर्म, जीवन को समग्र रूप से स्वीकार करने वाला धर्म अभी पैदा होने को है। निश्चित ही पुराना धर्म मर गया है और पुराना ईश्वर, जिसे हम अब तक ईश्वर समझते थे, जो हमारी धारणा थी ईश्वर की, वह भी मर गई है। जीसस के संबंध में कहा जाता है कि वह कभी हंसे नहीं। शायद जीसस का यह उदास व्यक्तित्व और सूली पर लटका हुआ उनका शरीर ही हम दुखी चित्त लोगों के लिए बहुत आकर्षण का कारण बन गया। महावीर या बुद्ध बहुत गहरे अर्थों में इस जीवन के विरोधी हैं। कोई और जीवन है परलोक में, कोई मोक्ष है, उसके पक्षपाती हैं। समस्त धर्मों ने दो हिस्से कर रखे थे जीवन के, एक वह जो स्वीकार योग्य है और एक वह जो इनकार के योग्य है। कृष्ण अकेले हैं जो समग्र जीवन को पूरा ही स्वीकार कर लेते हैं। जीवन की समग्रता की स्वीकृति उनके व्यक्तित्व में फलित हुई है। इसलिए इस देश ने और सभी अवतारों को आंशिक अवतार कहा है, कृष्ण को पूर्ण अवतार कहा है। राम भी अंश ही हैं परमात्मा के, लेकिन कृष्ण पूरे ही परमात्मा हैं। और यह कहने का, यह सोचने का, ऐसा समझने का कारण है, और वह कारण यह है कि कृष्ण ने सभी कुछ आत्मसात कर लिया है। वे अकेले दुख के एक महासागर में नाचते हुए एक छोटे से द्वीप हैं, या ऐसा हम समझें कि उदास और निषेध और दमन और निंदा के बद्दीढ़े मरुस्थल में एक बहुत छोटे से नाचते हुए मरुद्यान हैं। वह हमारे पूरे जीवन की धारा को नहीं प्रभावित कर पाए। हम ही इस योग्य न थे, हम उन्हें आत्मसात न कर पाए। मनुष्य का मन अब तक तोड़ डाह कर सोचता रहा, द्वंद्व करके सोचता रहा। शरीर को इनकार करना है, आत्मा को स्वीकार करना है, तो आत्मा और शरीर को लड्ढा देना है। परलोक को स्वीकार करना है, इहलोक को इनकार करना है, तो इहलोक और परलोक को लड्ढा देना है। यदि हम शरीर का इनकार करेंगे तो जीवन उदास हो जाएगा, क्योंकि जीवन के सारे रस स्रोत और सारा स्वास्थ्य और जीवन का सारा संगीत और सारी संवेदनाएं शरीर से आ रही हैं। शरीर को जो धर्म इनकार कर देगा वह पीतवर्ण हो जाएगा, रक्त शून्य हो जाएगा, उस पर से लाली खो जाएगी। वह पीले पत्ते की तरह सूखा हुआ धर्म होगा। उस धर्म की मान्यता भी जिनके मन में गहरी बैठेगी, वे भी पीले पत्तों की तरह गिरने की तैयारी में संलग्न, मरने के लिए उत्सुक और तैयार हो जाएंगे। ओशो कहते हैं कि कृष्ण अकेले हैं जो शरीर को उसकी समस्तता में स्वीकार कर लेते हैं। ये एक आयाम में नहीं, सभी आयाम में सच है। शायद श्री कृष्ण को छोड़ डीएच कर और पूरे मनुष्यता के इतिहास में जरतुस्त्र एक दूसरा आदमी है जिसके बाबत यह कहा जाता है कि वह जन्म लेते से हंसा। सभी बच्चे रोते हैं, एक बच्चा सिर्फ मनुष्य जाति के इतिहास में जन्म लेकर हंसा। ये सूचक है इस बात का कि अभी हंसती हुई मनुष्यता पैदा नहीं हो पाई, और कृष्ण तो हंसती हुई मनुष्यता को ही स्वीकार हो सकते हैं। इसीलिए कृष्ण का बहुत भविष्य है